भी हद पे गुजरना पड़े, सरकार के बांध नहीं बनने देंगे। ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का मामला है। लोग जान देने के लिए तैयार है, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। वसुंधरा राजे ने भी स्टेटमेंट दिया, अशोक गहलोत ने भी स्टेटमेंट दिया कि ये जो जहां बांध बनाया जा रहा है ये वहां प्रोजेक्ट में था ही नहीं। लेकिन जो किसानों की बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा, बार बार उन्हीं के क्षेत्र में ये मामला हो रहा है और वो सरकार से वार्ता नहीं कर पा रहे हैं, सरकार से बातचीत नहीं करा पा रहे हैं। क्या कोई मजबूरी लगती है किरोड़ी लाल मीणा की? जल जंगल जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो यहाँ के लोग बार बार यही कह रहे हैं कि हम हमारे जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेहतर गाँव के लगभग देखिए, अभी बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं राजस्थान में। जन नेता जनता की भावना समझता है और मुझे विश्वास है, भरोसा है, डॉक्टर साहब को इस इलाके ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, कई बार उनको चुनकर भेजा है और उनका एरिया जो सवाई माधोपुर है वो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पीड़ित हैं। मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब भावनाओं को समझेंगे और डॉक्टर साहब इनके साथ लड़ाई में हमारे साथ देंगे। डूंगरी बांध को लेकर आज विरोध में काफी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। महापंचायत का ऐलान किया है। नरेश मीणा जब जयपुर से ये ऐलान करके आए कि वो यह महापंचायत का हिस्सा लेंगे तो हजारों की तादाद में लोग उनके समर्थन में सड़कों पर जुटे और आज आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ लोग बताए जा रहे हैं। नरेश, किस तरीके से देखते हैं यह आंदोलन जो लंबे समय से चला था और आज तो ये बड़े तादाद में लोग यहाँ 88 गाँवों के लोगों का जन्म मरण का मामला है, उनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का मामला है। लोग जान देने के लिए तैयार है, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे और यही कारण है कि आज अपनी जमीन को बचाने के लिए, घरों को बचाने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ आए हैं। इस लड़ाई को क्षेत्र गांव के लोगों की कमेटी इसको लीड कर रही है। वो जो नेतृत्व प्रदान करेगी, वो जो मार्गदर्शन करेगी, उसके आधार पर हम लोग चल रहे हैं और उनकी लड़ाई में हम लोग साथ हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये आंदोलन, ये बांध तो है ना जनता के विकास के लिए है, हम विकास के नए काम करना चाहते हैं। जहाँ पर ये घोषित था उसकी जगह दूसरी जगह बनाया जा रहा है। अगर इसको चंबल पे बनाया जाता तो जहाँ भराव क्षमता ज़्यादा होती, नुकसान कम होता। इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए। वसुंधरा राजे ने भी स्टेटमेंट दिया, अशोक गहलोत ने भी स्टेटमेंट दिया कि ये जो जहां बांध बनाया जा रहा है ये वहां प्रोजेक्ट में था ही नहीं। ये एक लिफ्ट परियोजना थी, लेकिन उसको जबरदस्ती सरकार हठधर्मिता करके नुकसान करना चाहती है। अगर अपन देखें तो जल जंगल जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो यहाँ के लोग बार बार यही कह रहे हैं कि हम हमारे जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेहतर गाँव के लगभग देखिए, अभी बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं राजस्थान में। जहाँ दिल्ली से बॉम्बे जो हाईवे बन रहा है उसके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आपका धौलपुर से लेकर 12 तक एक चिता कॉरिडोर के नाम पर उजाड़ने का एक प्लान चल रहा है। तो इसीलिए अब जनता जागरूक हो रही है। जनता को लग रहा है कि ये सरकारें पूंजीपतियों के हाथ में जाके हमें नुकसान करना चाहती है और उसके खिलाफ ये जंग हो रही है, उसके खिलाफ ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बड़ी उम्मीद आपसे भी लगाई जा रही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के बाद बड़े नेता के रूप में अगर देखें, मीणा समाज की बात करें या इधर की पूर्वी राजस्थान की राजनीति की बात करें, तो नरेश मीणा एक बड़ा नाम है। वो आप पर आशाएं लगाए हुए हैं कि आप उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तो किस? ये 88 गाँवों की लड़ाई है, सर्व समाज की लड़ाई है और आपको सर्व समाज के लोग इसको लीड कर रहे हैं। इसमें प्रहलाद जी गुंजल भी आए थे, अतुल जी प्रधान भी आ चुके हैं, गुड्डा साहब बोल रहे हैं, टिकैत साहब आए हुए हैं, किसान नेता हैं और मंच में सभी माइनॉरिटी के लोग भी हैं। सभी सर्व लोग यहाँ बैठे हैं और सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। सरकार इसको किसी भी हद में गुजरना पड़े, सरकार के बांध नहीं बनने देंगे। लेकिन जो किसानों की बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा, बार बार उन्हीं के क्षेत्र में ये मामला हो रहा है और वो सरकार से वार्ता नहीं कर पा रहे हैं, सरकार से बातचीत नहीं करा पा रहे हैं। क्या कोई मजबूरी लगती है किरोड़ी लाल मीणा की? देखिए, अगर जन नेता जनता की भावना समझता है और मुझे विश्वास है, भरोसा है, डॉक्टर साहब को इस इलाके ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, कई बार उनको चुनकर भेजा है और उनका एरिया जो सवाई माधोपुर है वो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पीड़ित हैं। मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब भावनाओं को समझेंगे और डॉक्टर साहब इनके साथ लड़ाई में हमारे साथ देंगे। अगर ये डूंगरी बांध को लेकर सरकार तुरंत कुछ नहीं करती, एक्शन नहीं लेती है, तो आने वाले पंचायती चुनाव या फिर 28 के चुनाव में परिणाम? ये सब लोग, एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी डिसाइड करेगी, हम कमेटी के साथ हैं। ये नरेश मीणा थे जिन्होंने कहा कि जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहां तक वो लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ अलग अलग संगठनों के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग इस डूंगरी बांध को नया बनने देना, इनके विरोध को लेकर यहाँ आज यहाँ सभा स्थल में आए हैं, महापंचायत में आए हैं। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या निर्णय होता है, आगे की क्या रणनीति होगी, वो आप लगातार बोल हिंदुस्तान पे बने रहें, हम अपडेट देते रहेंगे। आप देखते बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।